बिहार सरकार का मद्य निषेध विभाग एक 60 लाख के ड्रोन को हवा में उड़ाता है और इस फिराक में उड़ाता है कि वो 60 लाख का ड्रोन उड़ उड़ कर ये देखेगा कि दियरा के इलाके में कितनी शराब की भट्टियां बनाई गई हैं और अवैध शराब कैसे कैसे लोग बेच रहे हैं। एकमात्र ड्रोन 60 लाख का बिहार सरकार ने मद्य निषेध विभाग के लिए खरीदा था और वो 60 लाख के ड्रोन का काम ये था कि वो हवा से जाकर ये पता लगाएगा कि कहां पर शराब की भट्टियां हैं, उसकी फोटो भेजेगा और उसके बाद जब सारी जानकारी मिल जाएगी तब मद्य निषेध विभाग के अधिकारी जाएंगे, उस शराब भट्टी को नष्ट कर देंगे और जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ लेंगे। लेकिन 4 मई को कंट्रोल रूम से उस 60 लाख के ड्रोन का खोज खबर नहीं मिलता है। वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो 60 लाख का ड्रोन छपरा के तेलपा के दियरा इलाका में उस वक्त घूम रहा था। 4 मई का दिन था। 4 मई को मद्य निषेध विभाग के पटना वाले कंट्रोल रूम से यह मालूम पड़ता है कि जो 60 लाख का ड्रोन बिहार सरकार और मद्य निषेध विभाग ने उड़ाया था, वो ड्रोन तो अब डिस्कनेक्ट हो चुका है और ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो ड्रोन कहां है। 9 दिनों तक मद्य निषेध विभाग की टीम खोजबीन करती है, पता लगाने का प्रयास करती है कि आखिर ड्रोन गया तो गया कहां, लेकिन आखिरकार वो ड्रोन नहीं मिलता है और उसके बाद सरकार इस बात का ऐलान करती है कि जो भी उस ड्रोन के बारे में बताएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा, क्योंकि भाई साहब ड्रोन कोई 50,000 60,000 का नहीं है, 60 लाख का है और उस 60 लाख के ड्रोन का नाम था फिक्स विंग ड्रोन। फिक्स विंग ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जो हवा में उड़ता है तो हवाई जहाज की तरह लगता है और यही बात है कि लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये हवाई जहाज है कि कैमरा है। शराब की भट्टियों के ऊपर जब वो घूमता था तो जो लोग उसको देखते थे तो उनको लगता था कि ये हवाई जहाज है और इसीलिए वो वहां से फोटो खींचकर सीधा अधिकारी के पास भेजता था। वहां का जीपीएस लोकेशन यानी कि कहां पर वो शराब भट्टी स्थित है वो भी भेज देता था और उसी की मदद से मद्य निषेध विभाग के अधिकारी आगे की कार्रवाई करते थे। 4 मई को छपरा के तेलपा के दियरा इलाके में वो घूम रहा था और उसी के बाद डिस्कनेक्ट हो गया और सरकार को ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर जो एकमात्र 60 लाख का ड्रोन दारू पकड़ने के लिए सरकार ने खरीदा था वो कहां चला गया। सरकार के अधिकारी 9 दिन तक उसको खोज भी चुके हैं, लेकिन जब वो नहीं मिला तब हार कर उन्होंने अब ये घोषणा की है कि जो भी आदमी उस ड्रोन के बारे में बताएगा उस आदमी को हम लोग उचित इनाम देंगे। और जब से ये खबर आई है सोशल मीडिया पर ये खबर एकदम से वायरल हो गई है और लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। कोई लिख रहा है 60 लाख के ड्रोन को खरीदने की जरूरत क्या थी, कोई लिख रहा है भाई साहब ड्रोन से कोई आदमी दवाई पहुंचा रहा है और बिहार सरकार दारू खोज रही है, कोई लिख रहा है कंट्रोल रूम में जो चला रहा था उसको चलाने ही नहीं आता होगा इसीलिए वो उसकी गलती के कारण ड्रोन कहीं गिर गया पानी में और दियरा का इलाका है तो नदी का कटाव रहता है और पानी में गिरने के बाद उस ड्रोन को खोज पाना असंभव सा है। और इन तमाम बातों को आप समेट देंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि बिहार सरकार को लमसम 60 लाख का नुकसान हो गया है और वो एकमात्र ड्रोन जिसको ये सोचकर खरीदा गया था कि वो शराब की भट्टियों को नष्ट करेगा, अलग अलग जगह पर उड़कर शराब की भट्टियों को पहचान करके जीपीएस लोकेशन भेजेगा। मद्य निषेध विभाग के अधिकारी शराब की भट्टी को तो नष्ट करेंगे ही और उन आदमियों को पकड़ेंगे जो धंधा करते थे, लेकिन अब लग रहा है कि सब चौपट हो गया। शराब को जो पकड़ने वाला ड्रोन था वो अब मिल ही नहीं रहा है। उसका जो रेंज था वो लमसम 100 किलोमीटर का था, मतलब वो एक बार उड़ जाए तो 100 किलोमीटर तक वो सफर कर सकता था और ये अपने आप में बड़ी बात थी क्योंकि पटना के जो पास के इलाके हैं उनका जो कंट्रोल था वो पटना से ही मद्य निषेध विभाग के अधिकारी कर ले रहे थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि उस ड्रोन को खोज पाना ही मुश्किल है और लोगों के जिम्मे ये काम दे दिया गया है कि अगर आपने उस ड्रोन को खोज लिया तब हम आपको इनाम देंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।